हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो गाइज अपनी अभी सीटी स्कैन की सीरीज चल रही थी, उसका भी नेक्स्ट टॉपिक है बीम एटेन्यूएशन इन सीटी। बीम एटेन्यूएशन क्या होता है इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे ताकि फिर आगे अपना सीटी नंबर अपने को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए गाइज ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सीटी इमेज आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरिंग शेड ऑफ ग्रे। आपने सिटी इमेज देखी होगी कभी भी, तो उसके अंदर आप बहुत सारे अपने को ग्रे शेड दिखेगी। जैसे कहीं आपको ज़्यादा ग्रे दिखेगा, कहीं आपको कम ग्रे दिखेगा। मतलब ये सारा खेल बोल सकते हो ब्लैक एंड वाइट या फिर एक ग्रे का है। तो ये जो ग्रे जो क्रिएट होती है उस इमेज के अंदर, वो किस का कंसेप्ट है, वो है अपना जो एक्सरे का बेसिक प्रिंसिपल है ना, उस चीज़ पे है। तो वो प्रिंसिपल क्या है, बेस उसका। तो ये देखो जो भी अपने बीम है उसके अंदर फोटॉन्स है, और फोटॉन्स क्या उस स्ट्रक्चर्स को जो भी अपने बॉडी के पास आ रहे हैं किसी के डेंसिटी के थ्रू एटॉमिक नंबर्स के कारण बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेंगे ना। तो डेंसिटीज़ के कारण अपन कंसेप्ट पढ़े थे, 5 डेंसिटीज होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो रेडियोलॉजिकल डेंसिटीज बोलते हैं। वो आपने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, इस चैनल पर मिलेगी, वो देख लेना, आपका ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसी चीज़ पर यहाँ ये डिपेंड करता है। तो इनका ये कंसेप्ट सीटी के अंदर किस तरह निकल के आएगा वो ये देखो। इन दिस केस फोटोन में भी अब्जॉर्ब बाय गिवन स्ट्रक्चर इन डिफरेंट अमाउंट। अपना जो भी एरिया स्किन होना है सिटी के अंदर, हेड का हो गया, चेस्ट का हो गया, अब्डोमन, जो भी अपने को जो भी या फिर एक्सट्रीमिटीज़ का ले रहे हैं सिटी स्कैन कर रहे हैं, तो जो भी पार्ट है वहाँ फोटोन्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं अलग अलग स्ट्रक्चर से अलग अलग अमाउंट्स पे। और ये डिपेंड किस पे करता है, एक तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है, जो भी फोटोन्स जा रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ, और जो सामने वाला जो भी टिश्यू है, जो भी स्ट्रक्चर है, और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके जो भी पार्टिकल्स पास है या पार्टिकल्स दूर है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। और यहाँ क्या हो रही है, यहाँ कुछ अपनी जो बीम आ रही है वो रिड्यूस हो रही है, और इसी बीम रिडक्शन को बोलते हैं बीम एटेन्यूएशन। ठीक है, ट्यूब से निकलने के बाद बॉडी के अंदर कितनी बीम्स रुक रही है, कितनी एटेन्यूट हो रही है, वहाँ उस चीज़ को बोलते हैं बीम एटेन्यूएशन। जो बाकी ठीक है गाइस। और अभी नेक्स्ट ये कंसेप्ट इसके अंदर आपको यहाँ समझ आएगा। जैसे बाय कन्वेंशनल अगर बात करें, एक्सरे फोटोन है ना, जो जिस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पास हो जाते हैं, ठीक है, वो तो जो जिस भी जैसे मान के चलो लंग्स का चेस्ट वाले रीजन में लंग्स से पास हो रहे हैं तो अपने को ब्लैक दिख रही है, तो वो कौन सा रीजन है अपना, वो है लो एटेन्यूएशन एरिया, या फिर वहाँ क्या है अपनी फोटोन की लो एटेन्यूट हो रहे हैं वहाँ। ठीक है, बाकी वो पास हो रहे हैं ना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही वहाँ। वहीं अगर यही सेम चीज़ अगर बोन का एरिया होता, वहीं अगर लंग्स रीजन में अपनी रिप्स वगैरह आ रही है, वहाँ रिप्स वगैरह क्या करिए, वहाँ से अपनी एक्सरे में पास नहीं हो रही, वो अब्जॉर्व करिए ना, तो वहाँ क्या हो रही है, वो एटेन्यूट हो रही है ना सारी अपने रेडिएशन, तो वो है अपना हाई एटेन्यूएशन एरिया। ठीक है गाइस, ये आपको समझ आ गया। तो इसके बाद कह रहे हैं कि अभी देखो, एक तो लो हो गया, एक हाई हो गया, और अपने को बहुत सारे शेड्स भी देखने को मिलेंगे। एक तो आपने ब्लैक दिखेगा, आपको वाइट दिखेगा, मेन ये हाई लो में आ गया। लो में आएगा ब्लैक, हाई एटेन्यूएशन के अंदर अपने को वाइट दिख जाएगा। देन अभी कुछ अपने को ग्रेइश दिखेगा, जैसे फैट वगैरह हो गए, वहाँ जो भी वाटर फ्लूइड है वो दिखेगा ना, तो उसके जो ये जो फैट्स फ्लूइड है ना, ये इनके भी कुछ ना कुछ एटेन्यूएशन कोफिशिएंट होगा, और उसी के डिपेंड पे ये क्या करेंगे, अपने को शेड्स ऑफ ग्रे मिलेगी, मतलब अलग अलग शेड्स मिलेगी। वहाँ सॉफ्ट टिश्यू की अलग देखने को मिलेगी, फ्लूइड की अलग, बोन की अलग, कोई भी मेटल वगैरह उसकी अलग, और ये एयर की अलग, अपने को जो भी उसके अंदर डेंसिटी बोल सकते हो या फिर शेड्स ऑफ ग्रे देखने को मिलेंगे वहाँ। डेंसिटी का बाद आप एक्सट्रीम करेंगे, यहाँ यूज़ करें आप शेड्स ऑफ ग्रे। देन ये कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ एक्सरे बीम इज स्कैटर्ड और अब्जॉर्ब पर यूनिट थिकनेस इज एक्सप्रेस लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, जिसको म्यू से इस साइन से डिनोट करते हैं। लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट क्या होता है, ये वो है देखिए, जो भी अपनी एक्सरे बीम आ रही है वो या तो स्कैटर हो रही है वहाँ, या फिर अब्जॉर्ब हो रही है पर सेंटीमीटर थिकनेस के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं आप लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। जैसे 125 किलोवाट पे अपन रेडिएशन दे रहे हैं, तो वहाँ 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी डोज अब्जॉर्ब हो रही है, कितनी रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही है, तो उसको बोलते हैं अपन लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। और ये जो लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है ना, इनके अंदर डिफरेंसेस देखने को मिलेगा अलग अलग टिश्यू का। अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यू है, किसी के डेंसिटी के अकॉर्डिंग होगी, किसी के थिकनेस के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हैं किसी के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ये ना अलग अलग डेंसिटी अपने को देखने को मिलेगी। तो इन्हीं चीज़ पर ये फिर क्या डिपेंड है, ये इमेज कॉन्ट्रास्ट। ठीक है गाइज। और मेटल अपना क्वाइट डेंस है, मेटल अपने को क्वाइट डेंस है, तो इसकी क्या होगी, इसके सबसे ग्रेटेस्ट बीम एटेन्यूएशन की कैपेसिटी होगी, क्योंकि ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, पास नहीं होने देगा ना, तो वहाँ क्या हो रही है, ज़्यादा एटेन्यूएट हो रही है रेडिएशन, वहाँ पास नहीं हो रही। ठीक है गाइज, तो इसलिए अपन मेटल्स को अपन क्वाइट डेंस बोलेंगे। वहीं अगर बात करें बोन, इससे कम होगी, फिर अपनी एयर वगैरह आई तो एयर के अंदर बिल्कुल पास हो रही, तो वो फिर वो अपनी लेस कैपेसिटी है वहाँ बीम एटेन्यूएशन की। ये चीज़ आपको समझ आ गई। देन कुछ अपने को एटेन्यूएशन की लीनियर कोफिशिएंट की वैल्यूज़ को याद रखना पर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, एयर की अगर कोई पूछ ले आपसे कि लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट क्या होता है एयर का, तो 0.003 सेंटीमीटर -1। फैट का पूछे तो 0.162, वाटर का 0.18, CSF का 0.181,
वाटर और CSF का अप्रोक्स बराबर सा, ये वाइट मैटर का हो गया 187 पॉइंट, फिर 0.184 ब्लड का, और बोन का 0.46। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो आप बोन का याद रख लो 0.46, और एयर का हो गया 0.0003, और अगर बात करें वाटर का तो 0.18। ये आपसे वाटर का मेनली पूछ लेता है लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, मतलब 125 किलोवाट पे अगर केवी पर अगर आप वाटर के अंदर रेडिएशन देंगे तो वहाँ 1 सेंटीमीटर के अंदर अपने को कितना कोफिशिएंट दिखेगा, स्कैटरिंग या फिर अब्जॉर्प्शन दिखेगी, वो होगी 0.18 सेंटीमीटर की -1। ये वैल्यू अपने को वहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी ना, बीम एटेन्यूएशन क्या होता है, हाई एटेन्यूएशन, लो एटेन्यूएशन, ये चीज़ें समझ आ गई, और कुछ फिर अपने कोफिशिएंट को भी समझ लिया। तो आज की वीडियो में इतना गाइस। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।